दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आज आप कहेंगे कि मैं बार बार लाइव हो रहा हूँ, तो ये जो लाइव है बड़ा ख़ास है, क्योंकि लगभग 12 या 13 वर्ष पहले मैंने और पर्यावरणविद वृक्ष प्रेमी राजीव गुदारा जी ने इकट्ठे मिलकर एक अभियान शुरू किया था, और जो जन जन की आवाज़ बना। इस अभियान को हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। वैसे हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से शुरुआत इस अभियान की। और जो लोग जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है कि आप मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं इस वक्त शहर की सबसे सुंदर कही जाने वाली कॉलोनी के बीच में हूँ, जहाँ पर प्रकृति का नज़ारा काफ़ी अच्छा। सिविल लाइन है ये। धन्यवाद अमन जी। तो यहाँ का ये प्राकृतिक नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपको पता लगे कि प्रकृति जो है, नेचर, उसको देख के ही दिल खुश हो जाता है। और आजकल के जो माहौल है, जिस माहौल में हम लोग इस वक्त जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन भरा है। तो इसमें प्रकृति हमारी बहुत मदद करती है। हरे भरे पौधों को देख के दिल खुश हो जाता है। और साथ में साथ देते हैं पंछी, जिनकी आवाज़, चहचहाना चिड़ियों का, कोयल की मीठी मीठी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, दिल को सुकून देती है। लेकिन गर्मी के बीच में, क्योंकि शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो पंछियों को पीने के लिए पानी की कमी होती जा रही है। तो हर साल बड़ी संस्थाएं इस अभियान को शुरू करती हैं। हम लोगों ने, मैंने और राजीव गुदारा जी ने, आज बहुत दुख हुआ कि डीएवी हरिपुरा के भूतपूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद सुखिजा जी थे। उनके साथ हमने ये 12 वर्ष पहले अभियान शुरू किया था। आज उनकी कोरोना के चलते डेथ हो गई। बहुत अफसोस है। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने ये खास कार्यक्रम रखा है। राजीव गुदारा जी को आप देख रहे हो, ये पहले भी पर्यावरण के लिए करते रहते हैं और बिश्नोई समाज से जुड़े हुए हैं, जहाँ प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ देखिए, इन्होंने पिछले साल के जो टांगे हुए परिंडे और गोलक पंछियों के लिए दाने की, ये मैं आपको दिखा दूँ। लगातार इसमें पानी भी डालते रहते हैं और गोलक खाली हो गई आज। तो ये लगातार, हाँ जी हाँ जी, तो खाली तो हो ही गई। तो यहाँ के आप पेड़ पौधे भी देखिए। ये राजीव जी का आशियाना। राजीव जी से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में कर्नल SPR गाबा जी भी पहुँचे हुए हैं। और पिछले 2-3 सालों से मैं जिनको देख रहा हूँ, मनोकामना वाले गौरव डोडा जी, ये भी लगातार पंछियों के लिए दाना चुगने के लिए परिंदे टांगते रहते हैं। ये परिंदे आज हम टांगेंगे और पंछियों के लिए घर भी आज लेकर आए हैं। ये दाना चुगने वाला जो है, जिसके बीच में दाना डालो और ये पंछी जैसे जैसे खाते हैं वो खाली होता चला जाता है। तो इस अभियान की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ा ही प्रेरणादायक ये अभियान पंछियों के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में ये अभियान फैला, तो हमें इसकी बहुत खुशी हुई। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस वीडियो से प्रेरणा लेकर बहुत से लोग पंछियों के लिए अगर इसी तरह का दाना पानी का इंतजाम करते रहेंगे तो प्रकृति बची रहेगी। और पेड़ पौधे, पंछी, यही हमारी प्रकृति, और इनको बचाने में अगर हम योगदान दे सके तो इससे बड़ा योगदान कोई नहीं होगा। आपसे एक बार फिर से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी जो उद्यान एक्सप्रेस के साथ में अभी नहीं जुड़े हैं, हमारी फॉलोअर लिस्ट में नहीं है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस तरह की प्रेरणादायक जो है वीडियोज़ लोगों तक पहुँचे तो
समाज के लिए अच्छा संदेश जाता है। ये गौरव जी तैयार कर रहे हैं। गौरव जी ये क्या चीज़ तैयार कर रहे हो आप? अरे बर्ड फीडर्स। ठीक है, आपने पिछले साल भी लगाए थे ना, मैंने हाँ देखा था। जी सर। तो कितने सालों से लगा रहे हो आप? तो 4 साल हो गए जी, ठीक आज है, चौथा साल है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये गौरव जी देखिए बर्ड फीडर जो हैं, और कर्नल गाबा जी से बातचीत करेंगे। सर किस तरह लग रहा है इस अभियान ਨੂੰ? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पक्षी जो ने पर्यावरण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और जिमें अजकल जिन्नी गर्मी है, ਆਪਾਂ खुद इन्ने गर्मी तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, तो ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2012-13 ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਖੈਰ ਦਾਣਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਘਰੇ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡਰ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये शुरुआत करेंगे राजीव जी। मेरे को लगता करती इन्होंने शुरुआत, ये परिंदे टांगने लगे हैं। मैं आपको दिखा दूं। आपने कर दी शुरुआत? हाँ जी। राजीव जी आज फिर से ये मत उतारिए, मास्क मत उतारिए आज। मुझे बोलने में नीचे कर लेता हूँ। हाँ, हाँ जी। तो आपको वो पल याद होगा कि हम लोगों ने 12 वर्ष पहले एक शुरुआत करी थी, और डीएवी हरिपुरा के बीच में आज बड़ा दुख हुआ कि डॉक्टर प्रमोद जी आज नहीं रहे। उनके साथ में हम लोगों ने ये शुरुआत करी थी। तो आज हम फिर से उनकी एक श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं इस अभियान को। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी टीम के द्वारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य जो समाज के प्रति और देश के प्रति जो भी कार्य हम करते हैं उसको आप आम जन तक पहुंचाते हो, हमारे संदेश को। और इस संदेश के जरिए ये जो भी अभियान हम चलाते हैं वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और लाखों लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आज मैं, क्योंकि धर्मेंद्र जी 10 साल पहले हम आपके ऑफिस में बैठे, एक बात चली थी पक्षियों को बचाने के लिए, दाना पानी पिलाने के लिए, हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो हरिपुरा और डीएवी स्कूल में सेमिनार करने थे पर्यावरण पे, मुझे बुलाया गया था दोनों स्कूलों में। दोनों स्कूलों में सेमिनार के टाइम में आपने ये सजेशन दिया कि गुरुद्वारा जी हम इस चीज़ को लेके चलें, पक्षियों को बचाते तो हैं ही, पानी वाले परिंदे टांगें। क्योंकि पिछले 20-25 सालों से बचपन में हम लोग देखा करते थे, बीच वाले कुछ सालों में ये प्रथा हमारे बुजुर्गों ने चलाई थी, अब युवाओं ने बंद कर दी थी। तो उस प्रथा को हम सबसे पहले अबोहर के अंदर डीएवी में हमने कुसुम खुंगर जो प्राचार्य हैं उनकी अगुवाई में हमने वहाँ पे सेमिनार करा और पक्षियों के परिंदे टांगे और बच्चों को जागरूक करा। अगले ही हफ्ते हम जो हमारे परम मित्र प्रमोद जी जो कि डीएवी हरिपुरा में तो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उस अभियान को हमारे साथ गांव में और स्कूली बच्चों के साथ चलाया। और परसों ही कोरोना के कारण उनका बड़ा ही दुखद समाचार मिला है कि उनकी कोरोना के कारण स्वर्गवास हो गया है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे पर्यावरणविद थे। और हरिपुरा गांव की मैं बात करूं, वो गुरुओं की धरती है। वहाँ पे गुरु नानक देव जी भी 10वें पातशाही भी वहाँ पे आए थे। और अभी जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे डीएवी सबसे बड़ी संस्था है पंजाब की शिक्षा के मामले में, और गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है, जो सबसे पहले जो पर्यावरणविद 500 साल पहले के थे। और मैं सभी लोगों से, सभी मित्रों से, सभी मेरे युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के बैनर के तले भी ये लगभग 10 सालों से आज के दिन 10 राज्यों के अंदर ये अभियान चलाया जाता है इन दिनों में। और जब तक बरसातें नहीं आ जाती, इन फीडर्स के अंदर हम लोग दाना पानी भरते हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबोहर की मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में हमारे साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। और कोई मीडिया में आता है, कोई आ नहीं पाता है, लेकिन हज़ारों की तादाद में ये परिंदे अबोहर के अंदर भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न जीव प्रेमियों के द्वारा, विभिन्न पक्षी मित्रों के द्वारा टांगे जाते हैं।
आज कर्नल SPR गाबा साहब की अगुवाई में हमने ये अभियान यहाँ शुरू किया है। गौरव डोडा जी हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, युवा बिजनेसमैन है, और जब भी ये अभियान चालू होना होता है वो पहले से ही फीडर मंगा लेते हैं अपने पैसों से। और धर्मेंद्र जी, आपका तो कहना है कि आपने जो सेवा अबोहर शहर की और इलाके की करी है जो कोरोना काल के दौरान, तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पक्षी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पक्षी बचाओ, प्रकृति बचाओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। करो, शुरू करें। तो ये आज सिविल लाइन के बीच में अभियान को शुरू किया जा रहा है कर्नल SPR गाबा जी के नेतृत्व में। तो ये आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर हम शेयर करते हैं तो मान लीजिए कि हमारी प्रेरणा से 2, 4, 6, 8 लोग अगर इस अभियान से जुड़ जाते हैं तो काफ़ी पंछी बचाने में मदद मिलेगी, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे अभियान से जुड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे दे सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे बता सकते हैं। अगर इस अभियान से जुड़ना चाहें आप, तो हम फीडर और परिंदे आप तक पहुंचा देंगे। हर वर्ष हम लोग इस तरह का प्रयास करते हैं, वैसे बहुत सी संस्थाएं अब कर रही हैं। डॉक्टर राकेश सहगल जो कुलभूषण हितैषी जी भी, हाँ, कुलभूषण हितैषी जी ने आपको सलाम भेजा है जी अभी लाइव के दौरान। डॉक्टर राकेश सहगल जी भी मैं परिंदे हर साल देते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, डॉक्टर राकेश सहगल जी जो पर्यावरणविद हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं अबोहर के, हर साल हमें 20 परिंदे ही हमें बना करके भेजते हैं। और भाई कुलभूषण हितैषी जी के तो कहना ही क्या, वो इतने अच्छे लेखनीकार हैं, जब भी उन्हें मौका मिले इस अभियान के बारे में काफ़ी लिख के युवाओं को उत्साहवर्धन करते हैं। तो धन्यवाद जी। आइए आप, आइए पानी। तो देखिए, ये एक छोटा सा अभियान बड़े पंछियों की जान बचाने के काम आ जाता है। अगर पंछी बचेंगे, प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो हम सब बचेंगे। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण जिस तरह से हमारा देश जूझ रहा है, तो वो ये कारण ये है कि हम लोगों ने पेड़ों की कटाई बहुत कर दी, पेड़ कम लगाए। तो हमें चाहिए कि हम पेड़ भी अधिक से अधिक लगाएं, तो उसका लाभ जो है वो प्रकृति का हमें ही मिलने वाला है। जहाँ आपको सूटेबल जगह लगे वहाँ पेड़ लगाएं, और पौधा लगाकर उसको बड़ा होने तक आप उसकी रखवाली करें, उसको पानी देते रहें इसी तरह से। और अगर पंछियों के लिए आप परिंदे लगाना चाहते हैं तो छत पर रख सकते हैं, उस जगह पर रखें जहाँ पर छाया हो, धूप वाली जगह पर मत रखें परिंदे। और दाने भी आप डाल सकते हैं, फीडर तो जैसे आप हैं उनको भी आप टांग सकते हैं, फीडर को भी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर से एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन दूसरों को इससे प्रेरणा मिल जाएगी, और प्रेरणा मिलेगी तो हम प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं वो पंछियों को बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। ये देखिए, हमारा पुराना फीडर था पिछले वर्ष का, ये टूट गया है, इसकी जगह पर नया लगाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।